स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस करने लग रहे थे म्यूटेशंस, और हमने म्यूटेशंस की 3 टाइप को डिस्कस किया था। एक था जीनोमिक म्यूटेशन, जिसमें आती हैं पॉलीप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी। दूसरा था क्रोमोसोमल एबिरेशन, उसके अंदर भी हमने उसकी कुछ टाइप्स को किया था। और थर्ड हमारा था जीन म्यूटेशन, जिसमें जीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो जाती थी, चेंज। उसी में हमारा पॉइंट म्यूटेशन और ग्रॉस म्यूटेशन को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से किस तरीके से पैदा होते हैं म्यूटेशन, उस ओरिजिन के हिसाब से आज हम म्यूटेशन की टाइप देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, 2 तरीके के म्यूटेशन होते हैं ओरिजिन के बेस के ऊपर। एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो अपने आप होते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होते हैं, नेचुरली होते हैं। हालांकि जो रेट ऑफ म्यूटेशन है इनकी बहुत कम होती है। और दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो किसी बाहरी फैक्टर के कारण डेवलप्स होते हैं। तो 2 तरीके के म्यूटेशन हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। पहले करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। द म्यूटेशन which occurs या which develops naturally, एक तो अपने आप, नेचुरली, randomly एंड ऑटोमेटिकली। कैसे आएंगे? नेचुरली, रैंडमली एंड ऑटोमेटिकली, विदाउट इन्वॉल्विंग any external factor, without involving any external factor, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के इन्वॉल्व होने से जो म्यूटेशन रैंडमली, ऑटोमेटिकली और नेचुरली डेवलप होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड, क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। रेट ऑफ ये खास बात, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज वेरी लेस। कितना? 1 in 2000 से लेके 1 in million। या तो ये 2000 में 1 हो सकता है, या ये मिलियन मतलब 10 लाख में 1 हो सकता है, या इनकी जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत कम है। या तो कोई म्यूटेशन 2000 में 1 मिलेगा, या 10 लाख में 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी जो रेट है म्यूटेशन की वो बहुत कम मानी जाती है। राइट। अब कॉजेज ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है उनके
कारण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1, बैकग्राउंड रेडिएशन। विच इंक्लूड, क्या कहते हैं इसमें, विच इंक्लूड सन एंड हाई रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशन जिसमें सन है, सन के द्वारा जो रेडिएशंस प्रोड्यूस की जाती हैं, या और दूसरी जो हाई रेडिएशंस हैं, अल्फा, बीटा, गामा, कॉस्मिक रेज, यूवी रेज, वो सभी किसका कारण बनती हैं? म्यूटेशन का। अपने आप हो जाते हैं तो वो कौन सा माना जाएगा? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दूसरा है हमारा टोटोमर, TAUTOMERS, टोटोमर्स। जो 4 नाइट्रोजन बेस हैं, all 4 nitrogen bases also exist in tautomeric और isomeric form, आइसोमर आपको पता है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो और केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, टोटोमर। तो टोटोमेरिक या आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमीनो इन इमीनो ग्रुप, Similarly, enol in कीटो ग्रुप। जो इनोल ग्रुप है वो किस रूप में प्रेजेंट हो सकता है? कीटो ग्रुप में। और अमीनो ग्रुप किस रूप में प्रेजेंट हो सकता है? इमीनो ग्रुप के अंदर, यानी कि उसका दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म। ये भी क्या बनते हैं? म्यूटेशन का कारण। तीसरा कॉपी एरर म्यूटेशन ड्यू टू रेप्लिकेशन। डीएनए का बनना क्या रहता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन के दौरान यानी कि डीएनए बनने के दौरान, ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन बनने के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए बनने के दौरान म्यूटेशंस may also appear। और जो इस दौरान रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के दौरान अगर म्यूटेशन होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉपी एरर म्यूटेशन। तो कॉपी एरर म्यूटेशन जब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अगर म्यूटेशन आए तो। एक है हमारा डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, डीएमिनेशन ऑफ
साइटोसिन। जो साइटोसिन है उसका क्या हो जाता है, डीएमिनेशन इनटू किसमें, यूरासिल, यूरासिल के अंदर। और जो साइटोसिन है जब वो यूरासिल में टूट जाएगा तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। यूरासिल इज लेस स्टेबल देन साइटोसिन। तो यूरासिल, डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन इनटू यूरासिल which is less stable, which is less stable। तो अगर साइटोसिन का यूरासिल बन जाता है तो यूरासिल कम स्टेबल होता है, जिसके कारण डीएनए जल्दी डिग्रेड होगा और म्यूटेशन होने की संभावना तेज हो जाएगी। तो ये 4 कारण हैं जिसके तरीके से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन में सन और हाई एनर्जी रेडिएशन, टोटोमेरिज्म या आइसोमेरिक फॉर्म आल्सो कोज म्यूटेशन, कोपियरल म्यूटेशन when mutation develops due to transcription, translation and replication etc. and deamination of cytosine into uracil and which is less stable। ठीक है, अब है हमारा इंड्यूस्ड म्यूटेशन। दूसरा कौन सा है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हो। ये किसके कारण होंगे, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इंटरनल फैक्टर के कारण। और जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है वो किसके कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन, द म्यूटेशन विच develops due to some external factors, या म्यूटाजन, some external factors या म्यूटाजन are called क्या कहेंगे उनको, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। उनको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहेंगे। these external factor में भी वो फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, वो केमिकल फैक्टर हो सकते हैं, या वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है वो वॉज डेवलप्ड बाय मुल्लर, एक साइंटिस्ट था, टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट, मुल्लर, MULLER, इन ड्रोसोफिला के अंदर, बाय exposing them into एक्स-रेज, उनके ऊपर एक्स-रेज छोड़ी गई ड्रोसोफिला के ऊपर, जिसके मुल्लर के द्वारा, जिसके कारण उनमें क्या डेवलप हुए, म्यूटेशन। तो इस तरीके से इंड्यूस्ड म्यूटेशन डेवलप करने वाला जो पहला साइंटिस्ट था वो मुल्लर था। ठीक है, ये था इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब आता है म्यूटाजन किसे कहते हैं, एक टर्म आई है यहाँ पे, म्यूटाजन। तो क्या होता है म्यूटाजन, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फैक्टर जो म्यूटेशन कोज करे उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटाजन। द सब्सटेंस
फैक्टर या कंडीशन, वो सब्सटेंस, वो फैक्टर या वो कंडीशन विच कोज या विच रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन आर कोल्ड म्यूटाजन। जो क्या करे म्यूटेशन, उनको हम क्या कर देंगे, कहेंगे म्यूटाजन। म्यूटाजन में भी फिजिकल म्यूटाजन, फिजिकल विच इंक्लूड, फिजिकल म्यूटाजन में क्या क्या शामिल है, विच इंक्लूड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और दूसरा हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन। तो कौन कौन सी है वो हाई एनर्जी रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, कॉस्मिक रेज, यूवी रेज एटसेट्रा। ये हाई एनर्जी रेडिएशन है जो फिजिकल म्यूटेशन में आती है, जो म्यूटेशन करते हैं। हाई टेम्परेचर ये कहते हैं अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, कितना, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो 5 टाइम्स मोर म्यूटेशन डेवलप होते हैं, यानी कि म्यूटेशन की रेट भी 5 गुना बढ़ जाती है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन रेट ऑफ म्यूटेशंस आल्सो इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा म्यूटेशन की रेट बढ़ जाती है। तो ये क्या है, फिजिकल फैक्टर। दूसरे क्या है, केमिकल फैक्टर। दूसरे क्या हैं, केमिकल फैक्टर्स विच इंक्लूड, केमिकल फैक्टर में कौन कौन आएंगे, विच इंक्लूड्स एल्काइलेटिंग एजेंट, एल्काइलेटिंग एजेंट, बेस एनालॉगी, बेस एनालॉगी, नाइट्रस एसिड या एक्रिडीन, नाइट्रस एसिड एटसेट्रा। ये कुछ केमिकल्स हैं जो क्या किसका काम करते हैं, म्यूटेशन का। क्या खोज करेंगे, म्यूटेशन। कौन कौन से केमिकल हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट, एल्काइलेटिंग एजेंट यू नो वेरी वेल इन केस ऑफ केमिस्ट्री, बेस एनालॉगी, एक्रिडीन मतलब नाइट्रस एसिड, ये सब केमिकल हैं और यही केमिकल म्यूटाजन का काम करते हैं ताकि क्या कर सकें, म्यूटेशन। और जो तीसरा फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। तीसरा फैक्टर कौन सा है, बायोलॉजिकल फैक्टर। अब कुछ वायरसेज हैं जो किसका काम कर सकते हैं, म्यूटेशन का। तीसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर या biological mutation. There are certain virus. There are certain viruses which
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉज म्यूटेशन, तो वो क्या हो जाएंगे, बायोलॉजिकल एजेंट। तो 3 तरीके के म्यूटेशन थे। फिजिकल म्यूटेशन जिसमें हाई एनर्जी रेडिएशन और हाई टेम्परेचर आता है, केमिकल जिसमें 4-5 तरीके के हमने ये केमिकल बताए, और फिर बायोलॉजिकल एजेंट। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मेथड्स ऑफ जीन म्यूटेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ जीन म्यूटेशन, या मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन। मेथड्स ऑफ जीन म्यूटेशन को हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ जीन म्यूटेशन। तो ये मेथड्स कहें या मैकेनिज्म, ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जीन म्यूटेशन occurs due to following 3 methods, ये जो जीन म्यूटेशन है ये 3 तरीके से हो सकते हैं। नंबर एक इनवर्जन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, और नंबर 3 फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कितने तरीके से हो सकते हैं, 3, इन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन्वर्जन। कौन कौन से हैं, इन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 3 तरीके के जीन म्यूटेशन या इसका क्या है, मैकेनिज्म। इन्वर्जन जैसे मैंने लिखा ATCTGATCT, ठीक है। अब इसकी ये सीक्वेंस है, क्या है इसकी ये सीक्वेंस, अगर ये रिवर्स कर दी जाए, क्या, जैसे ये ATCTGATCT रिवर्स कर दो, इधर से क्या हो जाए, TCTAGTCTA, ये क्या होगी, रिवर्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन। ये भी क्या है, किस्म का म्यूटेशन। व्हेन sequence of bases in DNA, when sequence of bases in DNA segment या पूरा DNA के अंदर segment becomes reversed, उल्टी हो जाए, becomes reversed, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन। आप देख रहे हैं ये पहले ऐसे थी, फिर ये सबसे ये पहले, फिर ये पीछे से ऐसे आ गई। जैसे हम लिख दें राम, उल्टा कर दिया मरा। उसी तरीके से पहले ये, फिर ये पीछे से ऐसे उल्टी, तो क्या हो जाए, उल्टी, रिवर्स्ड, इन्वर्जन। दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन। जब एक नाइट्रोजन बेस
दूसरे नाइट्रोजन बेस को रिप्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। व्हेन वन नाइट्रोजन बेस इज रिप्लेस्ड या सब्स्टिट्यूट बाय अनदर नाइट्रोजन बेस, अनदर नाइट्रोजन बेस, दूसरे नाइट्रोजन बेस से, देन इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन। एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस को रिप्लेस कर दे या हटा दे। अब ये दो किस्म का है। इट इज ऑफ टू टाइप। नंबर ए ट्रांजिशन, और नंबर दो ट्रांसवर्जन। नंबर ए ट्रांजिशन और नंबर दो ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन दो है। अब देखो, अगर प्यूरीन को हटाए या पायरिमिडीन को हटाए तो ट्रांजिशन। अगर पायरिमिडीन को और पायरिमिडीन प्यूरीन को हटाए तो ट्रांसवर्जन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में तो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन किसे कहेंगे? अब लिखते हैं ट्रांजिशन। देखो, ट्रांजिशन में when purine is replaced by purine, while pyrimidine is replaced by pyrimidine। अगर प्यूरीन से प्यूरीन और पायरिमिडीन से पायरिमिडीन रिप्लेस की जाए तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन। तो प्यूरीन में कौन कौन से थे? एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडीन में साइटोसिन एंड थायमिन। जैसे मैं लिखूं ATCGTA। अब यहां पर मान लीजिए ये जी हटाना है तो इसकी जगह क्या आ जाए? ए। अब जी भी क्या है? प्यूरीन। ए भी क्या है? प्यूरीन। तो प्यूरीन को कौन हटा रहा है? प्यूरीन। या मैं ये कह दूं ये टी हटाना है यहां पर। किस से? सी से। सी क्या है? पायरिमिडीन। और सॉरी, टी क्या है? पायरिमिडीन। और सी क्या है? पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन को हटाने लग रहा है, प्यूरीन को हटाने लग रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन। लेकिन ट्रांसवर्जन में उल्टा है। ट्रांसवर्जन ये आपको बढ़ाना है, लिखना। ट्रांसवर्जन इसमें प्यूरीन को कौन हटाएगा? पायरिमिडीन। और पायरिमिडीन को प्यूरीन। व्हेन प्यूरीन इज replaced by pyrimidine, while pyrimidine is replaced by purine। जैसे मैं ऊपर वाली लिखता हूं ATCGTA। अब ये क्या है? टी क्या है? पायरिमिडीन। अगर इसको किससे रिप्लेस किया जाए? ए से। ये क्या है? पायरिमिडीन। और ये क्या है? प्यूरीन। अब ये ए क्या है? ए प्यूरीन। अब इसको किससे हटा जाए?
टी से। तो ये क्या है, पाइरिमिडीन, और ये क्या है, प्यूरीन। तो वो क्या माना जाएगा, ट्रांसवर्जन। बिल्कुल सिंपल सरल बात है, ठीक है। तीसरा है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तीसरा कौन सा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, when एडिशन और डिलीशन, या तो क्या हो जाए एडिशन या फिर क्या हो जाए डिलीशन ऑफ नाइट्रोजन बेस इन DNA sequence, then change in frame of nucleotide change onward, वो क्या हो जाएगी, चेंज। अगर कोई एडिशन या डिलीशन हो जाए नाइट्रोजन बेस का डीएनए के सीक्वेंस में, देन चेंज इन फ्रेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड का जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगा, चेंज ऑनवर्ड, वो यानी कि आगे सारा क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे ए टी सी टी जी, ए टी सी टी जी, ये फ्रेम था, ये वाला क्या था, फ्रेम, राइट। अब अगर मान लीजिए बीच में क्या हो जाए, यहां पर टी क्या हो जाए, एडिशन, क्या हो जाए, एडिशन। तो पहले क्या सीक्वेंस थी ये, अब क्या हो जाएगी, देखो ए टी सी टी जी ए, अब यहां पर क्या आ गया, ये टी, तो टी टी ए या टी, ये हो गया टी 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 सी, फिर क्या हो जाएगा, टी ए जी, और ये ऐसे। पहले था, पहले यहां तक क्या था, ए टी सी टी जी ए, ए टी सी टी जी ए, तो ठीक था, लेकिन ऑनवर्ड आगे क्या हो गया, चेंज। पहले इसमें क्या था, ए टी सी टी जी ए, लेकिन बाद में क्या था, टी सी टी, लेकिन क्या हो गया, चेंज, टी टी सी। फिर क्या था, ए जी ए, ये क्या होगा, टी ए जी। तो एडिशन होने से जो आगे की जो सीक्वेंस है, जो फ्रेम है डीएनए की, जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, वो क्या हो गया, चेंज। ये किसके कारण हुआ, एडिशन के कारण। अगर डिलीशन भी हो जाए, ये तो एडिशन का एग्जांपल, ए टी सी टी जी टी ए, ये अगर मान लीजिए यहां पर ये तीन 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 और ये तीन, ये तीन तीन की मान लीजिए सीक्वेंस है। अब मान लीजिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर ए क्या हो गया, डिलीट करना है यहां पे, तो मान लीजिए ये टी क्या हो गया, यहां पर डिलीशन, टी का क्या हुआ, डिलीशन। तो पहली तो एज इट इज रहेगी, ए टी सी, ऑनवर्ड आगे की तरफ क्या हो जाना है, चेंज। पहले क्या था, ए टी सी टी जी ए, लेकिन टी जी ए में टी डिलीट हो गया, तो अब क्या हो गया, जी ए टी। फिर क्या हो गया, ए टी जी, और फिर ए सी। एक डिलीट होने से आगे की सारी फ्रेम क्या होगी, चेंज। एक एडिशन होने से आगे की सारी फ्रेम क्या होगी, चेंज। इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये किसके कारण, एडिशन के कारण, और ये किसके कारण, डिलीशन के कारण। ये था मैकेनिज्म ऑफ जीन म्यूटेशन, मेथड्स ऑफ जीन म्यूटेशन। तो ये तीनों ही जो टॉपिक मैंने आज कराए हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 बताओ,
टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नंबर 2 म्यूटेशन एंड इट्स टाइप, और नंबर 3 मैकेनिज्म ऑफ जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।